नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश दिलमिलिया। साथियों, आज इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, इसीलिए कांग्रेस को मायावती जी की याद आ रही है। कांग्रेस के छोटे बड़े नेता या ये कहें कि राहुल गांधी भी जिस तरह से मायावती जी को साथ लाने की, या वो अगर साथ होती तो हम इंडिया अलायंस वाले जीत जाते 2024 के चुनाव में और भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती, इस तरह की बातें वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में बना वो फ्लॉप हो चुका है पूरी तरह से। और ये फ्लॉप तो होना ही था क्योंकि मायावती जी ने शुरुआत में भी इस बात को कहा था कि ये सिर्फ हाथ मिला रहे हैं, इनके दिल नहीं मिले हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखी कि जब भी विधानसभा का कोई भी चुनाव आया, इन्होंने किस तरह से अपने ही अलायंस के जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। हरियाणा के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने व्यवहार किया, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ व्यवहार किया। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस को एक तरफ यानी कि इंडिया अलायंस क्या उनको पूरी तरह से भारी कर दिया कि कोई भी सीट उनको नहीं दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। यानी कि जैसा व्यवहार उन्होंने अब दूसरी पार्टियों के साथ किया कांग्रेस ने, ऐसा ही कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों ने किया। और कांग्रेस ने भी कोई सीट ना लड़कर, उनको पता था कि अगर अकेले हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जीरो पर रह जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी इंसल्ट होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये चीज़ साबित हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ऊपर से ही कह दिया दुखी मन से कि हम समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर लड़ सकती है, इस तरह की बात उन्होंने कही। और आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती थी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे, तो उन्होंने भी समर्थन एक तरह से उनका भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को ही था। तो दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बाहर कर दिया, सीट नहीं दी, और जिसका खामियाजा शायद आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ा, और खुशी जो हुई कांग्रेस को कि आम आदमी पार्टी हार गई। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं कि किस तरह से ये बीजेपी को हराना नहीं चाहते, बल्कि बीजेपी का एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का सपोर्ट कर दिया, कहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का सपोर्ट कर दिया, कहीं कांग्रेस ने बीजेपी का सपोर्ट कर दिया। एक दूसरे को हरवा भी रहे हैं और बात ये कर रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। जितनी भी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं उनको एक साथ आना चाहिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। इस तरह की बात तो खूब कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। अब जब इंडिया अलायंस पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया तो कांग्रेस के राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मायावती जी अगर हमारे साथ होती तो हम बीजेपी को हरा देते। इस बयान के पीछे की सच्चाई आप समझिए। कांग्रेस के पास जो भी वोट बैंक है अब उसमें ज़्यादातर मुस्लिम और थोड़ा दलितों का है, क्योंकि सारा का सारा वोट बैंक जो सवर्णों का था वो सारा का सारा बीजेपी के साथ चला गया। कांग्रेस का जो भी वोट बैंक था पहले, जब वो सत्ता में इतने सालों तक रही, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण या अपर कास्ट के लोग कांग्रेस को वोट देते थे, और उसके साथ साथ मुसलमानों का और दलितों का भी वोट रहता था। इसीलिए इतने सालों तक उन्होंने राज भी किया, और दूसरी पार्टियां भी नहीं थी, बाद में पार्टियां बनती रही, उसके बाद कांग्रेस को झटका लगता रहा। लेकिन आज जिस तरह से सारी की सारी जो कांग्रेस की पावर है या जनाधार है, कांग्रेस का जनाधार था, वो सारा का सारा बीजेपी ने ले लिया है। वो कहते हैं कि सारे के सारे सांसद विधायक अधिकतर वही हैं जो कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में हैं। ये कहा जाता है कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से भी कहा जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बीजेपी और कांग्रेस। ये दिखावा कर रहे हैं और आज याद कर रहे हैं मायावती जी को। इंडिया अलायंस पूरा का पूरा फेल हो चुका है। आरजेडी वो भी इंडिया अलायंस में थी, ममता बनर्जी वो भी अलायंस में थी, यानी कि 27-28 पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन मायावती जी को अलग रखा उन्होंने। आज जो बयान दे रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि मायावती जी हमारे साथ हो, लेकिन उन्होंने ये बयान कही। और जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं, बलिया में भी जो बयान दिया था, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते कि मायावती जी को रोकने का काम जो किया था वो किसने किया था, ये भी बोले। लेकिन ऐसा वो नहीं बोलेंगे। लेकिन आज उनको ये लगता है कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, किस तरह से आपने देखा कि 9 सीटों पे समाजवादी चुनाव लड़ी,
और कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया था। उसके बावजूद क्या रहा, 2 सीटें, जो सीटें 2022 में वो जीती थी समाजवादी पार्टी, वो भी हार गई। और मिल्कीपुर चुनाव हुआ, उसमें तो कोई भी नहीं था बीच में, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर दिखाई गई। समर्थन जब भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों का सबका था, क्या हुआ, 61,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया बीजेपी के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े थे, 5400 मात्र 5500 उनको वोट मिली, उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर ये कहा जाए कि 4-5 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी हारी है मिल्कीपुर के उपचुनाव में, तब तो ये बात मान भी लेते कि चंद्रशेखर ने हरवा दिया। लेकिन चंद्रशेखर तो खुद मात्र 5-5.5 हजार वोट लेकर आए, 61,000 कुछ वोटों से आप हारे हो। इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। ये बात तय हो चुकी है और कांग्रेस इस बात को मान चुकी है कि किस तरह का व्यवहार समाजवादी पार्टी हमारे साथ कर रही है और समाजवादी पार्टी के पास भी कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें उन्होंने इस उपचुनाव में भी देखी और आम आदमी पार्टी पहले ही बाहर हो चुकी है। अब तो वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की टीम है, वो आरएसएस वालों की टीम है, आरएसएस के लिए काम करती है और आरएसएस के लिए जो काम करता है वो बीजेपी का काम करता है। अब कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वाले थे, उनसे पूरी की पूरी तरह से वो मतलब अलग हो चुके हैं। अब उनके साथ कोई अलायंस आगे होगा या नहीं होगा, मुझे तो लगता नहीं कि लोकसभा में भी या इंडिया अलायंस के साथ अब कभी आम आदमी पार्टी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता पूरी अपने बयानों में इस बात को कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ थी। पहले से ही आम आदमी पार्टी को कहा कि बीजेपी का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम्हें पता था, आज तुम कह रहे हो कि वो बीजेपी की बी टीम थी, तो क्यों उनको इंडिया अलायंस में लिया? और ये भी बात आप कह रहे हो कि इंडिया अलायंस में अगर नहीं लेते तो शायद जीत जाते। तो ये बात बड़े देर में समझ में आई है, लेकिन ये बात सिर्फ राजनीतिक है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा चाहती है। आज सारा का सारा इंडिया अलायंस टूटता नजर आ रहा है और किसी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं। और बहुजन समाज के लोगों की जनसंख्या जितनी है, SC ST OBC, जिसके साथ हमेशा से जनता जाती है, BSP के साथ SC ST OBC वाले जो जाते हैं, उनका वोट लेने के लिए BSP की याद आ रही है, मायावती जी की याद आ रही है कांग्रेस को, और कुछ नहीं है। और अलायंस अगर मायावती जी ने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में अलायंस करना चाहती थी, जहां पर उसका कुछ भी नहीं है, वहां कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही अलायंस के लिए हमसे बात कर रही थी, लेकिन जहां जहां पूरे देश में BSP का जनाधार है, वहां पे वो अलायंस करने के लिए तैयार नहीं थी। वहां एक भी सीट BSP की ना आ जाए और बढ़ ना जाए। जो दलितों का वोट है वहां पर दूसरे राज्यों में कांग्रेस को मिल जाता है, वो बसपा के साथ जाएगा, फिर बसपा के साथ ही रहेगा। तो कांग्रेस की जो दोहरी मानसिकता है, वो चीज़ भी मायावती जी ने दिखाने की कोशिश की। अगर सच में अलायंस करना है तो पूरे देश में किया जाए, विधानसभा के चुनाव में भी किया जाए, लोकसभा के चुनाव में भी किया जाए। एक तरफ तो कांग्रेस के जो नेता हैं, छोटे मोटे नेता भी, वो भी एक बोल रहे हैं कि मायावती जी साथ आएँ या जितने लोग हैं अम्बेडकरवादी साथ आएँ। दूसरी तरफ उदित राज मायावती जी के खिलाफ जो उन्होंने जहर उगला है, उसको लेकर ना तो राहुल गांधी ने कोई एक्शन लिया है, ना कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन लिया है। अगर सच में वो मायावती जी का साथ देना चाहते या उनको लगता कि जो उदित राज है, उन्होंने जो बयान दिया है, जिसने अपमान किया है 4-4 बार की मुख्यमंत्री का, उनका जो इतने बड़े बहुजन समाज का नेतृत्व करती है मायावती जी, करोड़ों लोगों का वो नेतृत्व करती हैं। लोग भगवान की तरह मायावती जी को मानते हैं। उन करोड़ों लोगों का भी अपमान किया है, मायावती जी का भी अपमान उन्होंने किया है। तो उदित राज अब तक अपने जो पद उनको मिला हुआ या कांग्रेस में अब तक बने हुए हैं, ये क्या दर्शाता है? यानी कि ये दोहरी मानसिकता दिखाती है कि कांग्रेस दिखाने के दांत अलग हैं, खाने के दांत अलग हैं। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर सच में वो BSP का साथ चाहते या मायावती जी का साथ चाहते, तो इतना बड़ा बयान उदित राज ने दिया, अमर्यादित बयान दिया, तो उदित राज को अपनी पार्टी में वो रखते भी नहीं, एक्शन तुरंत ले लेते। तो अब तक कोई एक्शन कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। ये जो बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है मायावती जी को लेकर के, इसका सीधा सीधा असर वो ये चाहते हैं कि मायावती जी की गलती हम निकाल दें, कि हम तो कांग्रेस वाले मायावती जी को साथ चाहते हैं, इसीलिए दलित वोट हमारी तरफ आ जाए। यही कार्ड जो है हमेशा से चंद्रशेखर आज़ाद खेलते आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को कहते हैं कि मैं तो माँ मानता हूँ मायावती जी को, मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जिससे कि दलितों का
बहुजन समाज के जो लोग हैं उनका वोट, बसपा समर्थकों का वोट उनको मिल सके। वही कार्ड अब कांग्रेस खेल रही है, मायावती जी के बारे में इस तरह की बात बोल करके। अगर गठबंधन करना होगा तो और दिल से करना होगा, स्वार्थ का गठबंधन नहीं होगा, तो वो पूरे देश में होगा, सारी विधानसभाओं में होगा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में भी होगा। इस तरह से बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन ऐसे ही अखिलेश यादव पीछे से कुछ और कहते हैं, बलिया में कुछ और बयान देते हैं, बाद में उसके बाद जब गठबंधन में शामिल मायावती जी नहीं हुई तो उनका वोट लेने के लिए उन्होंने क्या बयान दिया कि हम तो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो ये वर्ड जो है, ये सब जो है, ये जो कार्ड है, ये सिर्फ बहुजन समाज लोगों का वोट लेने के लिए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को बहुजन समाज के लोगों को समझना है, गरीब जनता को समझना है, मेहनतकश मजदूरों को समझना है, क्योंकि अगर देश के गरीबों का, मजदूरों का, पिछड़ों का भला अगर कोई कर सकता है वो मायावती जी कर सकती हैं। आज मायावती जी को कहीं ना कहीं मायावती जी के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि साजिश रचते हैं ये सारे के सारे लोग। और कांग्रेस भी दलितों का वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। और समाजवादी पार्टी किस तरह का कार्ड उन्होंने 2022 में खेला, 2024 के चुनाव में खेला, ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए। और ये मिलकर भी, सारे मिलकर भी, आपने देखा कि ये सारे मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सकते जब तक मायावती जी साथ नहीं होंगी। लेकिन मायावती जी का साथ चाहते भी नहीं, सिर्फ उनका वोट चाहते हैं। मायावती जी की कहीं ना कहीं कमियां निकालकर, उन पर दोष लगा करके बहुजन समाज के लोगों का वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। थोड़ा बहुत फ़ायदा 2024 में हुआ भी, जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये कहा कि आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। थोड़ा सा ही अगर साथ दे दिया तो कितनी सीटें अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन की भी उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई और बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकी। तो ये ताकत है बहुजन समाज के लोगों की। लेकिन इनका चेहरा जो सामने आया जब क्रीमी लेयर, SC/ST के अंदर क्रीमी लेयर में वर्गीकरण की बात हुई और कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम सबसे पहले इसको अपने राज्य में लागू करेंगे, यानी कि बंटवारा, एक तरह से SC/ST के अंदर ही जो बंटवारा, लड़ाई झगड़ा करवाने की बात की गई, उसमें शांत रहे सारे के सारे। बल्कि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तो कह रहे थे कि हम तो इसके पक्ष में हैं, हम तो बहुत पहले से इस चीज़ को चाहते थे। तो ये मानसिकता है। और आपने देखा बाबा साहब का जब अपमान हुआ था, किस तरह से अमित शाह के खिलाफ ना तो इतनी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी खुलकर आई, ना कांग्रेस खुलकर आई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी ने पूरे देश में आंदोलन किया इसके खिलाफ। तो आप लोगों को समझना होगा, बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। पूरी ताकत लगाने के बाद ये बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं। अखिलेश यादव, अगर फाइट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हुई तो कितनी बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हारी है। और यही फाइट अगर बीएसपी और बीजेपी के साथ होती, टक्कर होती, तो बीजेपी को बीएसपी हरा देती। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब जब बीएसपी मजबूत रही है और जब जब बीएसपी की सरकार भी रही है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या सीटें रही हैं, क्या जनाधार बीजेपी का रहा है, कुछ नहीं रहा। बीएसपी जैसे जैसे कमज़ोर होती रही, बीएसपी को जिस तरह से षड्यंत्र करके कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी या और पार्टियों ने कमज़ोर किया, उस बीएसपी की कमजोरी से बीजेपी ऊपर गई। अगर बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ गए और बीएसपी को मजबूत किया तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। बीजेपी और बीएसपी के बीच में टक्कर दिखाई जाएगी। मीडिया भी अगर इस चीज़ को दिखाएगी, माहौल इस तरह का बनेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी को बीएसपी हरा देगी। 2 बार माहौल इंडिया गठबंधन का और समाजवादी पार्टी का आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बना। वही माहौल अगर बीएसपी का और बीजेपी का बनता है तो बीएसपी बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। तो ये बात समझनी है कि ये कांग्रेस वाले जितना भी बोल रहे हैं, ये सिर्फ दलितों का वोट, बहुजन समाज के लोगों का वोट लेने के लिए सिर्फ दाव पेच चल रहे हैं अपने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।